अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते। ये 12वां अध्याय भक्ति योग है। भक्ति यानी जो भगवान को छोड़कर नहीं है, भक्त यानी जो चिपका हुआ भगवान से, और विभक्त यानी बिछड़ा हुआ। जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। जो भगवान से दूर नहीं करती वो भक्ति है। और ऐसा भक्ति का योग यानी भगवान के साथ जुड़ जाना। भक्ति अलग अलग प्रकार की भी हो सकती है। कोई विषयों के साथ जुड़ जाते हैं, कोई भोग के साथ जुड़ जाते हैं, कोई अलग अलग विषयों के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ, उस चैतन्य के साथ जोड़ के रखना अपने आप को, यह भक्ति है। और ऐसी भक्ति 2 प्रकार की है, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। जो हमारे जैसे देहधारी मानव है और ज्ञान की उपासना कम हो रही है, यानी कि अभ्यास इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, तो भक्ति मार्ग बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। वैसे भगवान के लिए तो कोई श्रेष्ठ और कनिष्ठ नहीं है, दोनों समान है। जैसे माँ को अपने कौन सा भी बेटा प्रिय ही होता है, लूला हो, लंगड़ा हो, या अच्छा हो, या बहुत ही ज्ञानी हो, सभी माँ के लिए तो समान होते। फिर भी माँ जो भी लूला लंगड़ा है या तो व्याधि युक्त है, उसका ज्यादा ख्याल करती है, उसको ज्यादा ध्यान रखते हुए संभालती है। ये माँ का हृदय होता है। लेकिन कोई अगर पूछेगा भगवान को तो कौन सा भक्त आपको ज्यादा नजदीक वाला है, ज्यादा प्रिय है, ज्यादा श्रेष्ठ है, तो ये भगवान के लिए गड़बड़ी होगी उत्तर देने के लिए। जैसे माँ को भी गड़बड़ी होगी, लेकिन फिर भी वह हमारे स्तर पर भगवान बोलते हैं कि आपके लिए सगुण भक्ति बहुत अच्छी है। यानी हमारे मन को कोई ना कोई विषय चाहिए। बिना विषय के एक भी क्षण हम अपने मन को नहीं रख सकते, गाढ़ निद्रा के सिवा। अगर ऐसा है तो मन को फिर ऐसा विषय देना चाहिए जो हमारे मन को बड़ा बनाए, आदर्श बनाए। और ये मानसिकता देखते हुए, साइकोलॉजी का अभ्यास करते हुए भगवान ने हमारे लेवल पर कहा कि सगुण भक्ति तेरे लिए अच्छी है। और जो ज्ञानी मार्ग पर चलना चाहते हैं, यानी ज्ञान मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी, वे भले निर्गुण भक्ति पर चले, उस राह पर चले, लेकिन उनका रास्ता कैसा है? वह खुद अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य पर आगे बढ़े। उद्धरेद आत्मनात्मानम। लास्ट में तो भक्त को भी, जो भी सगुण भक्ति है, वह एक स्टेप जैसा है। निर्गुण भक्ति भी सगुण भक्ति के बिना नहीं आ सकती। जैसे कोई एमए हो गया है, इसका मतलब बीए नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। वो बीए हो चुका है और बाद में एमए होता है। वैसा निर्गुण भक्त वो अगली स्टेप में है, वो ऊंची अवस्था में है, और भगवान उसके दम पर उसको छोड़ देते हैं कि तू चल, तेरे जिम्मेदारी पर। और ऐसे जिम्मेदारी लेने वाला निर्गुण भक्त होता है। लेकिन उसमें अधिक क्लेश है। क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। और ऐसे आसक्त चेतसाम, जो निर्गुण भक्ति में अव्यक्त रूप में आसक्त हो गए हैं, ऐसे लोगों के लिए यह मार्ग क्लेशदायक है, यानी कि वह कठिन है। और उसकी जो गति है, उसका जो मार्ग है, वह दुखदायक है।
अव्यक्ता ही गतिर दुखम। ऐसे देहधारी यानी ज्ञान में बहुत ही आशा रखने वाले और उस मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाले, उन्होंने अपने आप में सावधान रहना है। थोड़ी सी भी गलती अगर निर्गुण भक्ति वाला करता है तो उसके लिए शासन होता है, और सगुण भक्ति में भगवान उठा लेता है। जैसे कोई गड्ढा आ गया और मां चल रही है, बच्चा भी चल रहा है, तो सगुण भक्ति में मां उठा लेती है उसको। ये गड्ढा आ गया, फिर रख देती है, तू चल अभी। यानी इधर मां खुद ख्याल करती है, उधर वो ख्याल करता है, लेकिन उसका ध्यान तो मां के ऊपर ही है। और जो ज्ञानी भक्त है वो मिजाज वाला है, और वो अपने दम पर आगे बढ़ता है। जैसे हमने बंदरी का उदाहरण देखा और बिल्ली का उदाहरण देखा। ज्ञानी जो होता है वह ज्ञान मार्ग पर चलने पर भी अंदर से भाव तो रखता ही है, और ज्ञानपूर्ण भाव ही होना चाहिए। लेकिन जो सगुण भक्त है वो साधक है, प्रयत्न कर रहा है, और जो निर्गुण भक्त है वो ज्ञानी है, वो सिद्धावस्था है। सगुण भक्ति ये साधकावस्था है। साधक यानी अभी आगे बढ़ना है, बहुत सारा आगे बढ़ना है। और जैसा ज्ञानी भक्त है वो भेद में अभेद, अभेद में भेद, ये एक रूप देखता है। यानी सभी जगत में भेद होते हुए भी वो अभेद देखता है। यानी ये पेड़ है, ये पानी है, ये पौधा है, ये जमीन है, ये आकाश है, ऐसा अलग अलग देखते हुए भी वो एक देखता है। कैसे देखता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है, ये फ्रिज है, ये पंखा है। अलग अलग उपकरण देखते हुए भी ज्ञानी कैसा देखता है कि ये एक ही शक्ति से चलने वाले हैं। ऐसा ज्ञानी देखता है, भेद में अभेद देखता है। और जो सगुण भक्त है वह भेद में अभेद देखने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। ये दोनों में थोड़ा फर्क है। अर्थात ये जो थोड़ा सा भेद है, ये परमात्मा का व्यापक रूप देखने के लिए ये स्टेप है। यानी सगुण भक्ति वाला वह ये सब वासुदेव सर्वमिति देखने का प्रयास कर रहा है, वो चल रहा है और हाथ पकड़कर चल रहा है। और जो निर्गुण भक्ति कर रहा है वह अपने हिम्मत से चल रहा है, और वह समझता है कि इसमें एक ही तत्व है, उसमें भी प्यार है। और ये स्टेप है। जैसे कोई बीए हो गया वो मैट्रिक हो ही गया है, मैट्रिक यानी एसएससी। जो एमए हुआ है वो बीए हुआ ही है। इस प्रकार जो ग्रेजुएशन हुआ वही एमए होता है, वही पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। ये जिसको पता नहीं उसको भेद लगता है। दोनों में भेद नहीं है, सगुण भक्ति में और निर्गुण भक्ति में भी भेद नहीं है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि सगुण भक्ति वह परावलंबी है और निर्गुण भक्ति स्वावलंबी है। तो बोलने में भेद है, शब्दों में भेद है, लेकिन बारीकी से विचार करने पर कल हमने देखा कि जो परावलंबी है यानी कि सगुण भक्त है, वह परावलंबी, पर यानी वह श्रेष्ठ का अवलंबन करता है। जो आत्मशक्ति हमारे अंदर ठहरी हुई, पूरी दुनिया में ठहरी हुई है, उसका अवलंबन करने वाला, उसको मूर्ति में देखने वाला है।
लेकिन हमारे लेवल पर वही सही है। यानी मन और बुद्धि के विकास के लिए भक्ति की जरूरत है। इसलिए मूर्ति पूजा इज ए परफेक्ट साइंस, ये शास्त्र है। भक्ति इज ए साइंस, भक्ति ये भी एक शास्त्र है। ये समझने की जरूरत है और पूरी दुनिया को समझाने की जरूरत है। हमें भी समझना चाहिए, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, जानते हैं, उन्होंने खुद समझना ही चाहिए और पूरी दुनिया में उसको समझाना चाहिए। यानी हमारे मन में जो है, जब तक व्यक्त नहीं होते तब तक हम क्या कर रहे हैं वह समझ में नहीं आता है। और इसी को लोक संग्रह कहा गया है। यानी हम जो मानते हैं, हम जो जानते हैं, मानते हैं और वो बुद्धिपूर्वक उठाते हैं, तो वही बात हम अगर समाज में एक संबंध बांधकर निष्काम भाव के द्वारा समझाए तो दुनिया में सामंजस्य आ सकता है। और ये पूजनीय दादाजी ने करके दिखाया, हमारे सामने सैंपल रखा है। एक अल्टरनेटिव सोसाइटी खड़ी की है, अल्टरनेटिव समाज हमारे सामने खड़ा करके दिखाया। एक अलग बात है, हम भी पाठशाला में यह प्रयास कर रहे हैं। आप सभी मिलकर एक अलग सा संबंध है, एक खिंचाव लगता है एक दूसरे के प्रति, और एक दैवी भ्रातृभाव खड़ा करने का एक प्रामाणिक प्रयास है। भले एक दूसरे थोड़े भिन्न हो, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई दुर्बल है, कोई सशक्त है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, लेकिन सब एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से ताई दादा या तो भाई बहन का संबंध रखे हुए है। ये उच्च भाव हमारे दिमाग में है और दिल में है। ये भाव रखते हुए ऐसा समाज खड़ा होने का ये प्रयास है। ये दुनिया की आवश्यकता है। दुनिया में जो भी समस्याएं है उसका हल गीता में दिया हुआ है, और वह हल हमारे दिमाग में पहले आना चाहिए। जब हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को समझेंगे, इस भक्ति की शास्त्रीयता को समझेंगे और औरों को भी समझाएंगे हमारे अभ्यास के लिए। मूर्ति पूजा का अभ्यास खुद करना चाहिए, उस साधना को हमारे जीवन में निरंतर लाना चाहिए। उस तरफ बाकी लोगों को भी समझाना चाहिए, एक दैवी रिश्ता लेकर। जब ऐसा करेंगे तो अब हमारा भी अभ्यास होगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। जैसे हम स्वाध्याय खुद का अभ्यास करते हैं और प्रवचन यानी हमारी समझो कि इतनी उच्चता, इतनी श्रेष्ठता नहीं कि हम प्रवचन कर सके, लेकिन जो भी मालूम है वो चिंतन के रूप में बताना चाहिए। यानी दूसरे को बताना यह हमारा अभ्यास है। हमने जो अभ्यास किया दूसरों को अगर बताएंगे तो हमारा अभ्यास हो जाता है। और यह भूमिका लेकर हमारे खुद के लिए, खुद के ऊंचे स्वार्थ के लिए हम दूसरों के साथ संबंध बांधकर जाए और उसको समझाए। उसको इसलिए नहीं समझाए कि वो अज्ञानी है, वो दैवी भ्राता है, दैवी भाई है, दैवी बहन है। ऐसा समझ करके मिलने के लिए जाना है और भगवान की बातें करनी है, भगवान ने कही हुई बातें करनी है, भक्ति की बातें करनी है। और हमारी लेवल भी वो छोटी होते हुए भी, यानी कि इस रास्ते पर चलने वाला छोटा भी भक्त है, बड़ा भी भक्त है। कोई सगुण भक्ति करता है, कोई निर्गुण भक्ति करता है। तो अलग अलग वो साइड हो सकती है, लेकिन हम एक रास्ते पर चलने वाले हैं और सभी को इसकी आवश्यकता है। मन को विकसित करने के लिए यह भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए मधुसूदन सरस्वती हो या देवर्षि नारद, उन्होंने भक्ति पर जोर दिया है। भागवत धर्म हो या श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ जिस
ग्रंथ में है, ऐसा महाभारत हो, उसमें भक्ति की महत्ता बार बार बताई है। और ये हमारे लिए आवश्यक है। हमारी स्टेज जहां पर है उधर भक्ति की आवश्यकता है, और ये भक्त हृदय हमारा बने। भगवान हमें भाव दे, ज्ञान दे, और हमारे शक्ति को बढ़ाए, उस दृष्टि से बढ़ाए कि हम सतत विकसनशील रहे, संवेदनशील रहे और पावरफुल बने। भगवान को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम।